दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस जंग के बारे में जिस जंग के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार था और ये चाहता भी नहीं था कि ये जंग हो, लेकिन इस मुसल्लत जंग पर उसका जवाब बिल्कुल तैयार था। वो पहले से ही इतना तैयार था कि उसने सारे दुनिया को बता दिया था कि इस बार रीजनल वार होगा। लेकिन फिर भी अमेरिका और इजराइल ने नेगोशिएशंस के बीच ईरान पर हमला किया। जब 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया तो ईरान ने फौरन ही अपना जवाब दिया। इस जवाब का नाम था ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 और ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। ईरान का मकसद अपने दुश्मनों को कमजोर करना था। एक्सपर्ट इस स्ट्रैटेजी को हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन कहते हैं, यानी जंग का दायरा इतना बड़ा देना कि दुश्मन के लिए सब कुछ एक साथ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। इसलिए ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को ही जंग का मैदान बना दिया। ईरान ने अपने हमलों को सिर्फ इजराइल तक ही महदूद नहीं रखा। उसने उन मुल्कों को निशाना बनाया जहां अमेरिका के फौजी ठिकाने थे और जो मुल्क की ज़मीन और उसकी एयर स्पेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होती थी, उन सब पर निशाना लगाना शुरू कर दिया। अल-उदैद बेस खतर में है और ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। ईरान ने इस पर मिसाइल बरसाकर वहां लगभग 1.1 बिलियन डॉलर्स का रेडार सिस्टम तबाह कर दिया, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम अंधा हो गया, यानी कि अब वो मिसाइल डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। यूएई के अल दफरा बेस पर भी शदीद हमले हुए। इसके अलावा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी मिसाइल गिरने की वजह से अफरा तफरी मच गई। बहरीन में अमेरिका का 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर्स है। ईरान ने सीधा वहां पर हमले किए और कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया। अली अल सलाम एयरबेस कुवैत के इस बेस को इतना शदीद नुकसान पहुंचाया कि इसे बिल्कुल ही नाकारा, कंप्लीटली आउट ऑफ सर्विस कर दिया गया। यहाँ तक के रनवे भी तबाह हो गए। मुवफ़्फ़क़ साल्ती एयरबेस जॉर्डन में एक बहुत खास थर्ड रेडार सिस्टम था जिसकी कीमत $300 मिलियन थी। ईरान ने इसे भी तबाह कर दिया। एनालिसिस के मुताबिक इसे मिडिल ईस्ट में अमेरिका की आंखों पर पट्टी बंध गई। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस और इराक के ऐन अल असद बेस पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमले हुए। ईरान के जवाब की कामयाबी की वजह उसके नए और पुराने हथियारों का कॉम्बिनेशन था। उसने अब से सबसे बेहतरीन मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। बैलिस्टिक मिसाइल फतह, खैबर चिकन। ईरान ने पहले 4 दिनों में ही 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। ये मिसाइल इजराइल के डिफेंस सिस्टम को ओवरवेल्म करने के लिए थे। कमाकजी ड्रोन्स शाहिद 136। ईरान ने हजारों शाहिद ड्रोन से अमेरिका के डिफेंस को सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचाया। ये ड्रोन सस्ते हैं और बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। इसकी वजह से डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक नहीं पा रहे थे। यूएस जेट को गिराया गया। ईरान मीडिया के मुताबिक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के दौरान ईरान ने एक अमेरिकन F-15E स्ट्राइक ईगल और कई F-16 फाइटर जेट को भी गिराया जब वो ईरान के लॉन्च पैड पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। हुर्मुज का रास्ता बंद, दुनिया की इकोनॉमी पर वार। जब तक ये जंग चली, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद कर दिया। इस रास्ते से दुनिया का 20% से ज्यादा तेल गुजरता है। इसकी वजह से तेल की कीमतें आसमान छू गई और दुनिया भर की सप्लाई चेन ठप पड़ गई। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका के लिए आसान नहीं था। इस 2 महीने की जंग में अमेरिका ने $25 बिलियन का खर्चा हुआ
اور ان کی میزائل سٹاک پائلز اتنی تیزی سے کمی ہوئی کہ اسے دوبارہ بھرنے میں امریکہ کو 3 سے 5 سال لگ جائیں گے۔ اس کے باوجود وہ ایران کے انڈر گراؤنڈ میزائل فیکٹری کو تباہ نہیں کر سکے۔ دوستوں، یہ تو ہم نے صرف آپ کو اوپر سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جنگ جو مسلط کی گئی تھی ایران پر، اس کا ریٹیلیشن ایران نے کیسے دیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے تاکہ ہم اور ڈیٹیل ویڈیو لا سکیں آپ کے لیے